हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन वैदिक मैथ्स लेक्चर नंबर 18। और लेक्चर नंबर 18 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 18 में हम बेस मल्टीप्लिकेशन यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी इसको कंटिन्यू करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे आज? ये देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हमने लेक्चर नंबर 17 में किया, अज्यूम्ड बेस में बेस को अज्यूम कर रहे थे। ठीक है, दोनों नंबर एक पर्टिकुलर बेस के पास थे तो हम एक अज्यूम्ड बेस ले रहे थे और प्रोसीड कर रहे थे। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर लिखा है 214 इंटू 112। अब ये नंबर 100 के पास है, ये 100 के पास है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है। तो इस केस में हम क्या करें? अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 214 है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 107। ये अब आपको नंबर देख के सीखना है। 2 इंटू 107 जब लिख सकते हो तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 107 और इंटू 112। अब आप ध्यान से सोचो कि 107 इंटू 112 तो आप कर सकते हो ना बेस मल्टीप्लीकेशन से। 107 इंटू 112, ये प्लस 07, ये प्लस 12, 12 7 84, ठीक है, और 112 प्लस 7 119। तो इसका आंसर क्या आ गया? 11984। 11984 कहने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 11984 आ गया, और 2 तो रह गया था, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको डबल करना है, कैसे करोगे? 23986। क्या आंसर आ गया? 23986। तो प्रोपोर्शनलिटी आप कैसे यूज कर सकते हैं? ये नंबर में से हमने देखा कि अगर इसमें से 2 निकाल दिया जाए तो ये 107 बन जाएगा, और 107 इंटू 112 दोनों 100 बेस के अलॉन्ग है, और इसमें हमने बेस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दी। नेक्स्ट देखिए, 312 इंटू 124। नंबर को ऑब्जर्व करें, 312, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको? 104 और इंटू 124। और अब आप ध्यान से देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 104 124 प्लस 04 प्लस 24। 24 4 7, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। 2 डिजिट अलाउ है, 2 ही डिजिट आ गई। 124 प्लस 4 128, क्या आया? 12896। इसका आया 12896, 12896। अभी रह गया था 3, तो आप 3 से और मल्टीप्लाई कर दो पूरा आंसर लाने के लिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 8 6 8 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? लगाया हमने बेस मल्टीप्लीकेशन ही, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी को यूज कर लिया। अब ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आप दोनों नंबर या दोनों में से एक नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हो तो कि वो किस नंबर के नियर है। नाउ वी हैव 384 इंटू 87। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 4 इंटू 96। देखो 384 400 होने से 16 लेस है, ठीक है, तो 4 का डिवाइड देंगे तो 4, इसमें 4 का डिवाइड देंगे तो 100 से 4 लेस आएगा, यानी 96 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 96 इंटू 87। तो अब 96 इंटू 87 तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप। 96 इंटू 87, ये हुआ -04 और ये हुआ -13। यहाँ क्या आया? 13 4 52, ये हुआ 83। तो इतने पोर्शन का आंसर 96 इंटू 87 का आपका क्या गया? 8352 यूजिंग बेस मल्टीप्लीकेशन। और उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई और करना है, इंटू 4 और कर दो, डबल का डबल करना है। 8 0 4 and 32 plus 1 33, 33408 is the answer of this question. प्रोपोर्शनैलिटी यूज हो रही है, बस हमें ध्यान क्या देना है कि कोई नंबर ऐसा तो नहीं है कि जो मल्टीप्लीकेशन करके और बाकी के 2 नंबर जो हमें रिमेनिंग मिले वो किसी एक बेस के नियर हो जाए। नेक्स्ट आप ट्राई करके देखिए, 424 इंटू 89। 424 इंटू 89, और इसको ऑब्जर्व करें तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 106 इंटू 89। अब ये दोनों नंबर 100 बेस के नियर है, एक अबव है एक बिलो है। अबव और बिलो वाला आप पढ़ चुके हैं। 106 89, ये हुआ +06 और ये हुआ -11। यहां पर क्या हुआ? माइनस का
66, इसका क्या लेना होता है, कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, 4 3, ये आया 34। अब 89 प्लस 06 करेंगे तो क्या आएगा 95, क्योंकि आपने इधर एक बोरो दिया है कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, इसमें से एक माइनस करो, क्या आया 94। तो 9434 आंसर किसका आ गया 106 इंटू 89, और इसको आपको 4 से और मल्टीप्लाई करना है टोटल क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए, इसका आंसर लाने के लिए क्या आएगा 4 4 16, 12 13 17, 37736 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया प्रोपोर्शनलिटी यूज करके। बेस मल्टीप्लिकेशन के एप्लीकेशन है, ठीक है, बेस मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया, आपको ये बताया किस तरह से अप्लाई कर लेंगे, तो काफी जगह आपको यूजफुल मिलेगा ये रियल लाइफ में भी। देखिए 7147 इंटू 987, ठीक है, ध्यान से देखें तो 7147 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 1021, मल्टीप्लाई करके देख लो 7 से, यही आएगा। और 1021 यानी कि अब मैं 7047 से मल्टीप्लाई ना करके मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे कर दूं 1021 से, ठीक है। इसको यहां से रब कर देते हैं। ध्यान आपको क्या रखना है कि मैंने इसको लिखा 7 इंटू 1021, ठीक है। अब दोनों का बेस 1000 है, ये प्लस का 021 हो गया, 3 डिजिट लिखेंगे क्योंकि 1000 में 3 जीरो होती हैं। यहां पे माइनस का क्या आ गया 013, मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन आएगी माइनस की 273 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस का आया, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्या आएगा 727, 727 आ गया। यहां पर क्या होगा 1021 माइनस 13 क्या आ जाएगा 1008, क्योंकि आपने इधर एक बोरो दिया था, इसमें से एक माइनस कर दो 1007, क्या आ गया 1007727, वो इसका आंसर आ गया, दिस इंटू दिस। लेकिन अभी आपको 7 से मल्टीप्लाई और करनी है, कर दो, इजीली हो जाएगा। 7 7 49, 18 49 एंड 150, ये आ गया 53, 7 7 49 एंड 5 54 07, 7054089 is the desired answer of this question. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमने प्रोपोर्शनलिटी का यूज कैसे किया कि अज्यूम्ड बेस तो सेम हो गए, नंबर अबव एंड बिलो हो गए, लेकिन एक नंबर बेस नंबर के मल्टीपल में था। जो लेक्चर नंबर 17 में हमने देखा था उसमें हमने बेस को अज्यूम किया था, अज्यूम्ड बेस लिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी यूज करनी है और क्वेश्चन मेरे पास है 212 इंटू 315, इसको भी प्रोपोर्शनैलिटी यूज करके आप कर सकते हैं। अभी जो हमने इससे जस्ट पहले वाला देखा उसमें क्या था, एक ही नंबर मल्टीपल था। आप देखिए जो 212 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 106, ठीक है, और जो 315 है ध्यान से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 105। तो ये जो टोटल मल्टीप्लीकेशन है क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी है उसको 2 इंटू 3 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले 2 से कर दो फिर 3 से कर दो, जैसे भी आपको इजी लगे। 106 और 105 की तो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो बेस मल्टीप्लीकेशन यूज करके, दोनों 100 के बेस के पास है, 05 06 क्या आएगा 30, और इधर क्या आ जाएगा 111 11130। अब हम इनको क्या करना है 2 इंटू 3, पहले वाले बेस में, पहले वाले स्लाइड में हम क्या देख रहे थे कि ये वाला ही नंबर एक ही नंबर मल्टीपल में आ रहा था, अभी दोनों नंबर मल्टीपल में है। तो अगर आप डायरेक्ट 6 से, ये तो इजी है, 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो 0766 66780 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दोनों नंबर किसी बेस के नियर थे। अब ये 312 लिखा हुआ है, 312 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 104, ठीक है, इंटू 424 लिखा है, 424 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 106, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसकी 100 डिजिट 3 है तो आप देखो 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या इसको, इसकी 100 डिजिट 4 है तो आप देखो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या। अब 104 इंटू 106 इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो, 104 इंटू 106 110 ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया इस बार। कैसे लिखा 6 4 24, ठीक है, और 104 में 6 ऐड कर दिया। 104 में पहले मैंने क्या किया, दोनों बेस थे, 6 4 24 किया और उसके बाद 104 में ये वाला 6 ऐड कर दिया, या 106 में ये वाला 4 ऐड कर दो।
ठीक है, 110 24। अब इसकी 12 से मल्टीप्लीकेशन करनी है, या पहले आप 3 से कर दो फिर 4 से कर दो, जैसे आपको इजी लगे। चलो पहले 3 से कर लेते हैं। 12 0 33072 आ गया, इंटू 4 कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी क्या आ गया 8 28 132288 इज द डिजायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजीली कर पाए। बेस मल्टीप्लिकेशन के आपने सारे लेक्चर अगर कर लिए होंगे तो ये आपको करने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे लिखा है 339, ध्यान से देखें तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 113। ठीक है, और दूसरा लिखा है 196, 196 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 98। तो आपके पास क्या हो गया 113 इंटू 98। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तो यही हो गई, जो भी आया उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 2 से। यहां पे क्या हुआ +13, यहां पे क्या हो गया -02। ध्यान क्या देना है, नंबर अबव एंड बिलो बेस है। 13 2 जार 26, कैसे आएंगे माइनस के, इनका ले लो कॉम्प्लीमेंट 4 and 7, ये आ गया 74 113 -02 111, एक आपने कॉम्प्लीमेंट के लिए इधर बोरो दिया था तो -1 कर लो 11074। ठीक है, ये आपका इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ रहा है, और इसको आपने 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इंटू 6 कर लो, क्या आएगा 4 4 4 6 6 66444 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेम टेक्निक आप यूज कर सकते हैं नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। देखो ये 214 का स्क्वायर निकालना है, 214 इंटू 214 क्या हुआ 214 का स्क्वायर, किसी भी नंबर को उसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसका स्क्वायर। तो 214 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 107, तो 107 का स्क्वायर तो निकाल लोगे ना। 107 कैसे निकाल रहा हूं, डायरेक्टली लिखता हूं 7 7 जार 49, 107 में ये 7 ऐड कर लो, क्या होगा 114 अब ये 2 इंटू 107 है, इंटू 2 इंटू 107, क्योंकि हमको 214 इंटू 214 लिखना था ना। 2 इंटू 107 2 इंटू 107, यानी इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई और करना है, या इसको डबल करके 2 बार डबल करना है, क्या आएगा 6 9 7 5 4। ठीक है, 45796 214 का स्क्वायर आप चेक करके देखें, 214 का स्क्वायर क्या आएगा 45796। क्लियर। ऐसे ही हम इसको भी कर सकते हैं 2111 इंटू 2111, इसका हमको स्क्वायर निकालना है। इसको कैसे करना है, इसको अज्यूम्ड बेस से करना है। इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा ना 2 इंटू 2, तो मैंने अज्यूम्ड बेस वाला क्वेश्चन ले लिया। आपको क्या करना है 2 बेस इसका क्या मान लो आप 2000, अज्यूम्ड बेस इज 2000, यानी कि 1000 बेस होता तो उसमें मल्टीप्लीकेशन 2 से करी होती। तो अब ये वो कौन से वाला केस आ गया कि जिसमें आप RHS में केवल LHS में, तो अब ये वो कौन सा केस आ गया जिसमें आप केवल LHS में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया जिससे कि आपकी पिछले वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए साथ के साथ। ये क्या आएगा 111, ये भी क्या आएगा 111। अब 111 इंटू 111 मैंने आपको सिखाया था क्या होता है, 3 बार 1 है तो 1 2 3 तक मल्टीप्लीकेशन लिखो, उसके बाद काउंटिंग लिखो, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 1 2 3 2 1। अलाउ कितनी डिजिट करनी है 3, 2 डिजिट कैरी बनेंगी, यानी 12 का आप इधर कैरी बनाओगे। 211 प्लस 111 2222। अब क्या करना है, अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, अभी ये कैरी ऐड नहीं करना है, अभी पहले आपको जो अज्यूम्ड बेस है 2 इसकी यहां पे मल्टीप्लाई करनी है केवल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आंसर में। ठीक है, लेक्चर नंबर 17 रिकॉल करो, तो ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 4। ठीक है, अब इसमें आप 1 2 ऐड कर दो, क्या आएगा 4456, और यह राइट हैंड साइड में 3 डिजिट थी 3 2 1। तो 2111 का स्क्वायर आपके पास क्या आया 4456321। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में प्रोपोर्शनैलिटी का हमने फर्दर यूज देखा, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर में, डिफरेंट बेसिस के नंबर में। ठीक है, तो बेस मल्टीप्लिकेशन मोर और लेस हमारा कंप्लीट ही हो गया है। अब हम वैदिक मैथ्स में काफी कुछ सीख चुके हैं। बेस मल्टीप्लिकेशन जो कि इसकी बैकबोन है, उसके काफी लेक्चर हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं। तो अब इसी खुशी में प्रैक्टिस शीट नंबर 18 को आप कंप्लीट कीजिए और देखिए कि बेस मल्टीप्लिकेशन के कितने कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।